बताना चाहूँगी कि उधमपुर में आज से 2 महीने पहले हमने असेसमेंट कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज़ कराए थे अलग अलग ब्लॉक्स में, जैसे मजालता में, उधमपुर में, नरसू में, चिन्नैनी में और रामनगर में। तो उसी के संदर्भ में आज जो है हमारा कंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैंप था। आज का ये जो लास्ट कैंप उधमपुर में ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इसमें 231 बेनिफिशरी को आज तकरीबन 630 उपकरण जो हैं वो बांटे गए हैं। और अगर आपको पूरे ज़िले की बात करूं तो पूरे ज़िले में तकरीबन कोई 500 के करीब बेनिफिशरी को 1300 से ज़्यादा उपकरण जो हैं बांटे गए हैं, जिनकी जो कॉस्ट है वो 38 लाख के करीब है। तो सभी उधमपुर के वासियों को मैं मुबारक भी देना चाहूँगी। और ये जो इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन कोलैबोरेशन विद अलिम्को, ये एडिप स्कीम में और RVY स्कीम में दिव्यांगजन और जो बुज़ुर्ग हमारे लोग हैं उनको ये सहायता जो है वो दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की। देखिए, आज से कुछ देर पहले जितने भी हमारे स्पेशली इनेबल्ड लोग हैं, जहाँ जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की गई थी। उनकी डिसेबिलिटी कितने % की है उसको एग्जामिन किया गया था और उनकी नीड्स के मुताबिक इन्होंने जो उपकरण जो है बांटे हैं। ये उपकरण जो ये बांट रहे हैं, ये आर्टिफिशियल लिम्ब कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इन लिम्ब्स को बनाया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको फाइनेंशियल एड देती है और ये जगह जगह पर जाकर ये इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंप था, क्योंकि नरसू के कुछ लोग रह गए थे तो नरसू के लोगों को भी यहीं बुलाया गया था। तो इस कैंप के अंदर में आपने देखा है कि बैटरी पावर्ड ट्राईसाइकिल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, व्हील चेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बहुत सारे और उपकरण हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और ये इवन आर्टिफिशियल लिम्ब भी बनाते हैं। और इन्होंने जो बच्चे जो देख नहीं सकते उनके लिए एक स्मार्टफोन दिए हैं, जो कि उसकी ऐप बनी है, वो ऑडियो के द्वारा वो पढ़ भी सकता है और अपने सारे काम कर सकता है। इवन जो दूसरे हैं उनको किसी को जो ब्लाइंड है उनको स्टिक्स दिया ताकि उनको 5 मीटर के डिस्टेंस में अगर कोई आ रहा है तो उसको वाइब्रेशन से पता लग सके। बुजुर्ग लोगों को बैंड दिए गए हैं, किसी को बेल्ट दी जा रही है। 641 उपकरण जो है वो बांटे गए 241 बेनिफिशियरी में। तो मैं मोदी सरकार को जो बधाई देता हूँ कि ये 20 लाख के उपकरण जो है इन्होंने सिर्फ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटे हैं। और लगभग मेरे को लगता है कि जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी और हैं उसमें भी लगभग इसी मौके 38 लाख के उपकरण बांटे गए हैं। तो मैं ये डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर के अफसर को बधाई देता हूँ, सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया है। और ये काम हर साल होता है और ये हर साल जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनको किस प्रकार की सहायता गवर्नमेंट दे, ये इसके ऊपर में गवर्नमेंट जो है वो हमेशा जो है वो एक संकल्पबद्ध रहती है कि हम सब लोगों को इनके जीवन स्तर को उठाएंगे और इनको सशक्त करेंगे ताकि ये भी आप ज़िंदगी जी सकें। तो इसके लिए आज ये लोग आए और इनके उपकरण को आपको देखा कि इधर वितरण हुआ है। मैं इसके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को बधाई देता हूँ। कहा कि हमने कोई ये आज जो कैंप है अलिम्को और सोशल वेलफेयर की तरफ से लगाया गया है। आज से 2 महीने पहले सोशल वेलफेयर और अलिम्को की तरफ से एक उधमपुर में, रामनगर में, लाटी वहाँ रजिस्ट्रेशन कैंप लगा था। जो भी हैंडीकैप लोग थे वहाँ वो लोग आए और उन्होंने अपना वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी। उसी रजिस्ट्रेशन के ऊपर आज ये जो जहाँ 241 बेनिफिशरी को जो सामान दिया है उसमें जो 80% से ऊपर अपाहिज थे उनको ट्राई मोटर साइकिल दी है मोटर वाले। और बाकी जैसे जैसे कम थे, किसी को साइकिल दिया, किसी को व्हील चेयर दी, किसी को सुनने के लिए वो जिसकी सुनाई नहीं देता उसके लिए सुनने वाली मशीन दी, किसी की अगर टांग नहीं है तो उसको टांग दी, किसी की बाजू नहीं है, बाजू कट गई है तो उसको बाजू दी। ये अलिम्को ने 20 लाख का इस साल जो है ना सामान जो है इन गरीब लोगों को दिया है, जिसमें हमारे कैंप एक रामनगर में हुआ, लाटी में हुआ, आज उधमपुर में हो रहा है। इसके लिए मैं मैडम कनिका जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगा के जब ये रजिस्ट्रेशन थी तो तब सभी लोगों को मैसेज भेज के सोशल वर्कर के थ्रू, PRI के थ्रू और सोशल मीडिया में आप के माध्यम से मैसेज दिया था और लोगों ने आकर रजिस्ट्रेशन करवाई थी। उसी के चलते आज इन लोगों को ये सामान मिल रहा है
मैं इन सभी जो भी जहाँ बुजुर्ग लोग आए हैं, कुछ अपाहिज बच्चे हैं, इन सबको मुबारक देता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो एक सबका साथ सबका विकास एक जो मिशन है, उसमें आज उसके तहत ये जो इन लोगों को सम्मान दिया गया है। और उम्मीद करता हूँ कि मैडम जी आइंदा भी ऐसे ही लोगों को, जो भी परेशान लोग होते हैं, उनका वहाँ रजिस्ट्रेशन फार्म लेती रहें। जब कैंप हो तो उसमें उनको बुला के ऐसे ही दोबारा फिर अलिम्को वाला कैंप होगा, जो रह गए हैं उनको भी ये सामान जो उनके हिसाब से मिलेगा।